अरे कैसी हो दिव्या? बड़े ही अच्छे फूल सजाए तुमने। थैंक यू मामा जी। नहीं सच में, मतलब तुम जैसी जो लेडीज हो, यू आर इंस्पिरेशन। पता है, मतलब तुम लोग घर को भी इतना अच्छे सजाती हो और खुद को भी इतने अच्छे सजाती हो। मतलब सही बताएं, तुमको कोई बात परेशान नहीं कर सकती है, इस बात का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, सीरियसली। थैंक यू मामा जी, लेकिन सिर्फ फूल ही तो सजाए मैंने, ऐसा भी क्या कर दिया है? नहीं नहीं, क्या कर दिया है तुम? मतलब मुझसे पूछो कि जिस तरह से तुमने इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब तुम्हें पता है ना कि वो क्या नाम है उस लड़की का, स्मिता। मुझे आज ही पता चला कि वो प्रतीक की एक्स वाइफ है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। स्मिता मतलब रीत की बहन स्मिता? हाँ वो हमारे ऑफिस में काम करती है, सूर्यवंशी ऑफिस में। हाँ हाँ, हमारे सूर्यवंशी ऑफिस में। मतलब होता है ना, एक वाइफ, उसकी एक्स वाइफ एक सेम ऑफिस में काम कर रही है और प्रतीक उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उसके लिए मतलब होता है ना कि हर सिचुएशन के लिए उसके लिए खड़ा रहता है, उसके लिए स्टैंड लेता है। कोई छोटी सी परेशानी आ जाए तो खड़े हुए हैं वहाँ पे प्रतीक। मतलब एक वाइफ, मतलब किस तरह से तुमने हैंडल किया सिचुएशन को, मानना पड़ेगा। मतलब क्या वाइफ हो आप, मतलब अनबिलीवेबल। मैं सोचा नहीं था कि आप इतनी मैच्योर हैं। आप ठीक हो दिव्या? जी ठीक है। फूल वाकई बहुत अच्छे लगाए आपने। आते हैं हम लोग, और भी बात करेंगे कभी। जी। राघव, ये सब मैंने तो नहीं ऑर्डर किया। क्या ये सब तुम्हारी फेवरेट चीजें नहीं है? हाँ है, पर पर इतना सब कुछ, ये तो बहुत सारा हो गया राघव। क्या है ये सब? मैं बस खुश हूँ कि हमारा बेबी ठीक है, तो मैंने सोचा सेलिब्रेट करते हैं एकदम रीत स्टाइल में। वो सब ठीक है, लेकिन मैं इतना खाना नहीं खा सकती राघव। कोई बात नहीं, जो मन करे वो खाओ, जिस चीज की क्रेविंग हो रही है वो खाओ, बाकी हम बातें देखें। क्या बात है, आज तो आपको बहुत प्यार आ रहा है। ठीक, जब मैं हॉस्पिटल में बिल पे कर रहा था तो वहाँ एक कपल था और वाइफ लगातार डिमांड कर रही थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कुछ डिमांड करती ही नहीं हो, तो मैंने सोचा आज तुम्हें पैम्पर करता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे भरोसे रहा तुम तो कुछ मांगोगे नहीं। राघव, आपका क्या मतलब है? मैं बोरिंग हूँ? हाँ, I mean, तुम बताओ सबसे बड़ी डिमांड जो तुमने आज तक मुझसे की है। अब आप मुझे ज्यादा हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत एम्बिशियस और डिमांडिंग हो सकती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। और ठीक है, तो जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट होंगी तब हम बीच पे जाएंगे और मैं वहाँ पे बहुत बढ़िया नारियल पानी पीऊंगी और आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। उसके बाद बटर कॉर्न भी खाऊंगी, बहुत सारे बटर के साथ। देखा, यही तो मैं कह रहा था। हाँ, और भी बहुत लंबी लिस्ट है मेरी डिमांड्स की। जैसे कि? सोच रही हूँ मैं, 1 मिनट। तुम्हें पता है रीत, तुम वर्ल्ड की क्यूटेस्ट वाइफ। ठीक है, मैं ये सारा खाना खत्म करूंगी ताकि आपको पता चले आप मुझे हल्के में नहीं ले सकते। वेट एंड वॉच। अलग निरंजन। प्रणाम बाबा जी। क्या हुआ बाबा जी? खतरा, तेरे लिए आगे खतरा दिख रहा है। कोई संकट आने वाला है तुझ पर। हर पल सतर्क रहना होगा तुझे। आप अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए ताकि हम उस खतरे से लड़ सके। होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरा आशीर्वाद उस होने से लड़ने की ढाल बने तुझे। अलग निरंजन, अलग निरंजन। मैं जानता हूँ कि जिस खतरे के बारे में बात कर रहे थे वो कीर्ति है,
मैं अभी जाकर उसे अपने घर, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकता हूँ। नहीं राघव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भूलिए मत, वो ध्रुव से जुड़ी हुई है। वो ध्रुव का भी यूज कर रही है रीत। हाँ, पर ये बात ध्रुव को खुद समझ में आनी चाहिए ना। हमारे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस हर पल अलर्ट रहना होगा। विक्रांत प्लीज मुझे ऐसे निकालो, प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो विक्रांत प्लीज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे निकालो। ये कैसे हो सकता है कि इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मुझे इस तरीके से ट्रंक में बंद करे? ये तो प्यार नहीं होता ना। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा विक्रांत को हो क्या गया है। हर बात पे शक, इनसिक्योरिटी, इतना कंट्रोलिंग। जब मैंने उसे कहा था कि मुझे भांग नहीं पीनी तो उसने फिर भी मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? ये विक्रांत ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे ये सब किसी ना किसी को बताना होगा। अब टाइम आ गया। अब वक्त आ गया। मैं बोलूंगी, मैं सब कुछ बोलूंगी, अब कुछ नहीं सहूंगी। भैया भैया भैया, आप कहाँ हो? राघव भैया। उन्नति, क्या हुआ? रीत और राघव भैया घर पर नहीं है। भाभी मुझे नहीं पता, भैया को अभी बुलाओ, मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ। राघव भैया को बुलाओ अभी प्लीज। क्या हुआ उन्नी? क्या बात? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? विक्रांत से। विक्रांत? भैया होली पे मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे जबरदस्ती भांग पिला दी थी और विक्रांत को लगता है कि मैंने एक औरत होने की, एक पत्नी होने की सारी मर्यादा पार कर दी, तो इसलिए मुझे सजा देने के लिए, मुझे सबक सिखाने के लिए घर के अंदर जो ट्रंक था बंद कर दिया था उसमें। ट्रंक में बंद किया? हाँ भैया, उसने मुझे ट्रक में बंद किया। अंदर इतना अंधेरा था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी भैया। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। उसने मुझे पूरे 15 मिनट तक अंदर बंद रखा। 15 मिनट? हाँ भैया। मैंने कहा था ना विक्रांत सही नहीं है उन्नति के लिए। मुझे हमेशा वो इंसान गलत लगा है, हमेशा मुझे लगा है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आप सुन रहे हो, एक एक बात सुन रहा हूँ, और विक्रांत को अब सजा मिलेगी। उसकी किए का भुगतान उसे अब करना पड़ेगा, तो चिंता मत कर, मेरा भाई है तेरे साथ।